हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियरेंस बाय क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पार्ट 4 तक पहुंच आए हैं। और धीरे धीरे आप कंटिन्यूटी अगर मेंटेन करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि मैं बहुत बारीकियों को लेके चल रहा हूं और जहां स्टूडेंट गलती करते हैं उन चीज़ों को मैं बिल्कुल हाईलाइट कर रहा हूं, बिल्कुल खोल के आप लोगों को समझा रहा हूं। तो जो ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं, जो क्वेश्चन के ऑपरेशन हम लोग करते हैं, उस टर्म में आगे बढ़ते हैं और हम लोग कुछ क्वेश्चंस को और आज डिस्कस करेंगे और कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। और आप अगर इन केस बड़े बड़े कोचिंगों से परेशान हैं या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, आप जितना इसमें आ रहा है और जितना आपके पास मटेरियल है उसको इसी के माध्यम से, जो आप वीडियोस देख रहे हैं उसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से सॉल्व करिए। नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसके वीडियोस बना के भेजूंगा, आपके पास अपलोड करूंगा। और मेरा पक्का वादा है कि आप 100% सेलेक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने भी अपने समय पर इसी तरीके से पढ़ाई की थी, इसी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। और जिस समय हम लोग सेलेक्ट हुए, जिस समय हम लोगों ने आईआईटी किया, उस समय तो इतने संसाधन नहीं थे। कोई ऐसा नहीं था कि यूट्यूब हो या फिर आपके बहुत सारी कोचिंगें हों, कुछ ऐसा नहीं हुआ करता था। बस होता क्या था, एक सेल्फ डिटर्मिनेशन रहता था कि हाँ करना है। सो दोस्तों, अपने अंदर एक जज्बा पैदा करिए, एक आग पैदा करिए और लगे रहिए। आपको 100% सफलता मिलेगी। और मैं आपसे यही कहूँगा कि आप आईआईटी के नीचे कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आपके साथ हम हैं, आपके साथ इंग्रेडिया फिजिक्स है। तो आगे हम लोग इस टर्म में बढ़ते हैं और हम लोग अपने दिल की लगी को बुझाएंगे, खासतौर से क्वेश्चन को कर करके। अब इस टर्म में पार्ट 4 पे हम लोग चल रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। लिंक दिया हुआ है, हर बार मैं रिपीट करता हूँ, आपके पास फिर से लिंक जा रहा है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। कुछ को जो कॉन्सेप्ट्स हैं आप लोगों को बताए गए, आप लोगों ने उसको सीखा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि वही कॉन्सेप्ट कितनी बार आईआईटी ने दिए, और जो है नॉट ओनली आईआईटी, इवन इन नीट में भी पता नहीं कितनी बार ये कॉन्सेप्ट रिपीट हुए और अभी भी रिपीट होंगे। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं इसमें। सो मैंने इन्हीं टॉपिक को हाईलाइट किया है। सो आप आईआईटी का अगर पेपर देने वाले हैं तो बहुत अच्छा है, नीट का दे रहे हैं तो आपका रैंक मजबूत होगा, आप एक रैंक पे पहुंचेंगे, आपको केजीएमसी एम्स टाइप के मेडिकल कॉलेजेस मिलेंगे। तो इन दुआओं के साथ, इन जज्बे के साथ आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है? द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू एयर फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी सी एंड एन सी। दो आपके पास कैपेसिटर हैं, एक कैपेसिटी जिसकी सी है और एक एन सी है, कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ वी वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिए गए हैं। व्हेन द कैपेसिटर आर फुली चार्ज, द बैटरी इज रिमूव्ड। आफ्टर द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K is placed between the two plates of the first capacitor. The new potential difference of the combined system. Same question, वही मसाला, वही सब कुछ, वही फ्लेवर, लेकिन जो है बॉटल बदल दी गई है, पैकिंग बदल दी गई है। वही सवाल जो हम लोग अभी पिछले वीडियोस में देखे हैं, उसी को हम लोग करेंगे और देखेंगे कैसे। द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू एयर फिल्ड। एक आपके पास कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C है और एक कैपेसिटर आपके पास है जिसकी कैपेसिटी NC है, और उसको आपने क्या किया है, पैरेलल में जोड़ के वोल्टेज लगा दिया है V। ये C, ये NC और वोल्टेज लगा दिया आपने V। तो वोल्टेज लगाने पे क्या होगा आपको अच्छी तरह से पता है। वोल्टेज लगाने पे दोनों के दोनों जो कैपेसिटर हैं वो चार्ज होंगे। तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, फर्स्ट वाले के ऊपर आ जाएगा कितना चार्ज, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा Q इज इक्वल टू C एंड V। और इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा Q इज इक्वल टू C है इसका NC एंड V। यानी सेकेंड कैपेसिटर पर पहले वाले कैपेसिटर का n गुना चार्ज होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। इतना काम करने के बाद आपने क्या किया है, सेकेंड टाइम पे आपने जब फुल चार्ज हो गया है तो उसके बाद आपने
बैटरी को रिमूव कर दिया है, लिखा हुआ है बैटरी इज रिमूव, तो बैटरी आपने हटा दिया है और आपके पास केवल क्या बचा है, आपके पास एक कैपेसिटर बचा है जो कि चार्ज था और उसके ऊपर चार्ज Q इज इक्वल टू सी एंड वी था, और दूसरा आपके पास भी चार्ज था और दूसरे वाले पर चार्ज आपका था N इंटू सी वी, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके बाद आपने क्या किया है, आपने इसके बाद डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के इंट्रोड्यूस किया है फर्स्ट कैपेसिटर के अंदर। तो ध्यान रखिए टोटल चार्ज कितना है, सबसे पहले देख लें टोटल चार्ज कितना है। तो टोटल चार्ज है आपका वो आपका है CV और प्लस NCV, यानी CV प्लस NCV इज इक्वल टू CV और N+1। अब इतना करने के बाद ही आपको आइडिया हो जाना चाहिए कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, लेकिन हम लोग लास्ट मंजिल तक पहुंचेंगे जब तक आंसर ना निकल जाए। तो ये टोटल चार्ज हो गया। अब टोटल चार्ज तो इतना है, अब आप क्या कर रहे हैं, आप फर्स्ट वाले कैपेसिटर के अंदर एक डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, कैपेसिटी हो जाएगी इसकी KC। अब जो आपके पास नया सिस्टम आएगा उसके पास आप एक कैपेसिटर होगा जिसकी कैपेसिटी होगी KC, एक कैपेसिटर होगा जिसकी कैपेसिटी N इंटू सी होगी, और टोटल दोनों कैपेसिटर पर चार्ज मिलाकर कितना होगा, टोटल चार्ज CV एंड N+1, इतना चार्ज टोटल होगा, यानी चार्ज Q इज इक्वल टू CV इंटू N+1। अब मैंने आपको, मैं मेरे ख्याल से चौथी या पांचवी बार बता रहा हूं कि अगर दो कैपेसिटर आपस में आर्म टू आर्म मिलाए हुए हों, यानी इस तरीके से एक दूसरे को पकड़े हुए हैं जिस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो वो दोनों कैपेसिटर सेम पोटेंशियल पे होते हैं और उनमें चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैपेसिटी के प्रोपोर्शनल में होता है। यानी अब आप जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन में ये जो चार्ज आपके पास टोटल है इसको आपको बांटना है, और बांटना है किस रेशो में, K⁴n रेशो में बांटना है। तो अगर आपको मान लीजिए 3⁻2 रेशो में बांटना है तो क्या करते हैं आप, 5 से डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई करके एक को दे देते हैं, 5 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई करके दूसरे को दे देते हैं। तो आपको पता है कि एक जो है कैपेसिटेंस K का है, K टाइम्स है, दूसरा कैपेसिटेंस N टाइम्स है। तो आपको चार्ज को K⁴n में बांटना है। तो K⁴n में बांटने के लिए आप टोटल चार्ज को पहले K+n से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास हो जाएगा CV N+1 अपॉन K+n। ये आपके पास आ जाएगा रेशो, और इसको जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे K से तो अपर वाले का चार्ज मिल जाएगा, और नीचे वाले में अगर N से मल्टीप्लाई करेंगे तो लोअर वाले, तो किसी पर एक चार्ज कर दीजिए। तो इसमें अगर आप ऊपर K से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास चार्ज आ जाएगा Q1, यानी फर्स्ट चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर। और अगर इसी को आप जो टोटल चार्ज है उसको K+n से डिवाइड करके अगर N से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा चार्ज ऑन सेकेंड कैपेसिटर। कितना आ जाएगा, टोटल चार्ज है आपका CV और N+1, इसको डिवाइड करेंगे आप K+n से और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे N से, तो ये आपके पास लोअर कैपेसिटर पे चार्ज आ जाएगा, यानी इस पर चार्ज आ जाएगा। और ये पूछ रहे हैं द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस, तो न्यू पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, न्यू पोटेंशियल डिफरेंस आपका हो जाएगा V इज इक्वल टू जो Q है आपके पास, मान लीजिए लोअर को कंसीडर करें तो V इज इक्वल टू Q यानी CVn इंटू N+1 अपॉन K+n, और V इज इक्वल टू Q बाई C है आपका N इंटू C। तो NC से आपका N और C कैंसिल होगा, तो V' आपका जो न्यू पोटेंशियल आ जाएगा V' इज इक्वल टू आ जाएगा Vn+1 अपॉन K+1, जिसकी सुगबुगाहट, जिसकी खुशबू आपको जब ही आ गई थी जब आपने टोटल चार्ज यहाँ से कैलकुलेट किया था कि कहीं किसी न किसी ऑप्शन में N+1 जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपने देखा
n+1 वाला पहला ऑप्शन है और आपका V डैश न्यू पोटेंशियल आपका हो चुका है n+1/k+n इंटू V। देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है, बार बार दो कैपेसिटर का क्वेश्चन आता है और बार बार आप चार्ज को रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अब तक तो आपको वो जो कॉन्सेप्ट है वो रट गया होगा और आपकी लॉन्ग मेमोरी में चला गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2019 12 जनवरी 1 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। इन द फिगर शोन आफ्टर द स्विच एस इज टर्न फ्रॉम ए टू बी द चार्ज एनर्जी डिसिपेटेड इन द सर्किट इन टर्म ऑफ कैपेसिटेंस सी एंड टोटल चार्ज क्यू इज। यानी आपको क्या किया गया है, आपके पास पहले एक कैपेसिटर सी है, सी को आपने चार्ज किया है पोटेंशियल ई देकर और उसके बाद उसको मिला दिया है 3C के साथ। बोल रहे हैं कि एनर्जी डिसिपेशन कितना होगा। तो सबसे पहले तो मान लीजिए कि आपके पास कैपेसिटर सी था और इसके ऊपर चार्ज था क्यू, क्योंकि आपने बैटरी से उसको चार्ज किया तो उसके ऊपर चार्ज आ गया, क्यू चार्ज आ गया मान लीजिए। अब इसकी एनर्जी कितनी थी, एनर्जी आपको मालूम है, फार्मूला होता है Q²/2C। और ये आप अच्छी तरह से जान लीजिए कि फार्मूले आपको पता होने चाहिए। मैंने आपको पहले बता दिया है, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस बाय क्वेश्चन में एक लेवल के क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं और इस टर्म में आप बहुत इजी क्वेश्चन समझने की जो है मत सोचिए। एक लेवल के क्वेश्चन मैं आपको लोगों को समझा रहा हूँ ताकि आप लोग एडवांस लेवल पर जा पाएँ। अदर क्वेश्चंस के लिए आप अदर साइट्स पे जा सकते हैं, अदर वीडियोस कई अपलोडेड हैं, आप उसको देख सकते हैं। अब पहले जब आपने चार्ज किया कैपेसिटर सी को तो उसके पास एनर्जी आ गई ये। बाद में आपने क्या किया, बाद में आपने उसी चार्ज कैपेसिटर को जिस पर क्यू चार्ज था उसको आपने जोड़ दिया है किससे, एक कैपेसिटर से और जिसकी कैपेसिटी 3C। अब फ्रेंड्स फिर से वही बात, फिर से वही कहानी। जब दो कैपेसिटर आपस में एक ही आर्म से जुड़ते हैं, अपने अपने आर्म दोनों एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, तो उस समय पोटेंशियल सेम रहता है और जो चार्ज है वो उनकी कैपेसिटी की यानी कैपेसिटेंस के प्रोपोर्शनल में बढ़ता है। यानी 3C पर और जो ये वाला है टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज तो आपके पास Q ही था इस पर। अब Q जो चार्ज होगा वह दोनों में बढ़ जाएगा, यानी इसमें बढ़ जाएगा फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में बढ़ जाएगा। रेशो क्या रहेगा, 1:3, यानी 3C का कैपेसिटर 3 गुना चार्ज लेगा और 1 का कैपेसिटर 1 गुना चार्ज लेगा। यानी जो आपका पहला कैपेसिटर है इस पर अब चार्ज पहले जैसा Q नहीं रहेगा बल्कि कम हो जाएगा। अब आपको Q को 1:3 में 1:3 में बांटना है, तो पहले वाले को आप कितना देंगे, पहले वाले को देंगे आप Q/4 और दूसरे वाले को देंगे आप 3Q/4। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, चूंकि सेकंड वाले कैपेसिटर की कैपेसिटी 3 गुना है तो उस पर 3 गुना चार्ज भी आएगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप जो 3C वाला है उसको आप चार्ज दे दें 3Q और पहले वाले का कैपेसिटी C है यानी 1 गुना है तो उसको चार्ज दे दें Q, और टोटल चार्ज आपको मालूम है कैपिटल Q है, तो 3Q + Q शुड बी कैपिटल Q, सो Q = कैपिटल Q/4। तो इसलिए इस वाले पर चार्ज आ जाएगा कैपिटल Q/4 और इस पर चूंकि 3Q था इस पर आ जाएगा आपका 3 कैपिटल Q/4। तो अब ये चार्ज आपका रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया है दोनों में। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है उसके बाद क्या होगा, उसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एनर्जी हो जाएगी आपकी इस वाले कैपेसिटर की जो आप देख रहे हैं C का है, उसके पास हो जाएगा Q²/4 यानी चार्ज है ये Q²/2 इंटू C, और दूसरे वाले का हो जाएगा 3Q/4 यानी Q²/2 इंटू C हो जाएगा आपका 3C। अब इसको जोड़ेंगे, आपका आ जाएगा Q²/32C प्लस ये आपका आ जाएगा 3Q²/32C। तो ये बराबर आपका आना चाहिए 4Q²/32C यानी Q²/2।
8c। पहले आपकी एनर्जी थी Q²/2c और बाद में एनर्जी हो गई यानी U2, टोटल सिस्टम की एनर्जी हो गई Q²/8c। तो डेल्टा U यानी एनर्जी डिसिपेशन कितना होना चाहिए? एनर्जी डिसिपेशन होना चाहिए दोनों का डिफरेंस यानी Q²/2c माइनस Q²/8c यानी कि 3Q²/8c। तो ऑप्शन आपका इससे हो जाता है डी। आप देख रहे हैं एक ही कॉन्सेप्ट, एक ही पुरानी शराब नई नई बोतलों में रख के दी जा रही है, एक ही कॉन्सेप्ट पे कई तरीके से बदल बदल के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको वही कॉन्सेप्ट सीखना है, गलती नहीं करना है। और आपको अच्छी तरह से पता है एडवांस की मेरिट और मेंस की मेरिट बहुत कम जाती है। रीज़न उसका ये है कि बच्चे सवाल करते हैं, स्टूडेंट सवाल करते हैं, लेकिन उनको कॉन्सेप्ट नहीं पता रहता है, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है। तो मेरा ये प्रयास है कि आप लोगों रियल कॉन्सेप्ट्स को जानें, ना कि मनोरंजन को देखें, मोटिवेशन बहुत ज़्यादा देखें। मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, मनोरंजन से कुछ नहीं होता। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पेन की स्याही ख़त्म करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, इस टर्म में और आगे बढ़ते हैं हम लोग और नए क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा सवाल है 2019 का। क्वेश्चन है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो 1 माइक्रोफैराड है और वन ऑफ इट्स 2 प्लेट इज गिवन +2 माइक्रोकूलम चार्ज एंड अदर प्लेट +4 माइक्रोकूलम चार्ज। द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप अक्रॉस द कैपेसिटर इज, यानी अगर एक प्लेट पे 2 माइक्रोकूलम दे दिया, दूसरे प्लेट पर 4 माइक्रोकूलम दे दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप होगा। अब देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि अगर इस क्वेश्चन को 90% स्टूडेंट ने गलती किया होगा। इसमें मैं आपको इसके अलग अलग मेथड बताऊंगा। सपोज करिए 3 स्टूडेंट हैं, तीनों 3 तरीके के इसको करते हैं और देखिए किस किस तरीके से इसको किया जा सकता है और तीनों में आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स मिलने वाले हैं। सो देखते रहिए। आप पहले फिगर बनाइए कि आपके पास एक प्लेट है और दूसरी ये प्लेट है और ऊपर मैं लिख देता हूं स्टूडेंट 1, यानी पहले स्टूडेंट ने उसको कैसे किया होगा। एक आपको पता है कि मान लेते हैं प्लेट का एरिया ए है, प्लेट एरिया इज इक्वल टू ए, सेपरेशन जो है बीच की डिस्टेंस जो है वो डी है और कैपेसिटी है आपकी 1 माइक्रोफैराड। इसका मतलब 1 माइक्रोफैराड इज इक्वल टू क्यू सी इज इक्वल टू ε0 ए अपॉन स्मॉल डी। अब आपको पता है कि आपने पहले वाले कैपेसिटर पर आपने क्या कर दिया है, 2 माइक्रोकूलम का चार्ज दे दिया है, 2 माइक्रोकूलम, और दूसरे वाले पर आपने 2 माइक्रोकूलम और दूसरे वाले पर आपने दे दिया है 4 माइक्रोकूलम का चार्ज, 4 माइक्रोकूलम का चार्ज दे दिया है और दोनों को ही आपने प्लस दिया है। जबकि कैपेसिटर के ऊपर अगर कैपेसिटी है उसकी या कैपेसिटेंस का काम हो रहा है तो एक पर प्लस आना चाहिए, एक पर माइनस आना चाहिए, आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि एक पर +2 माइक्रोकूलम और दूसरे पर 4 माइक्रोकूलम आपने चार्ज दे दिया है। अब क्या होगा, पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये तो एक प्लेट पे हमने चार्ज दे दिया है तो ये तो एक चार्ज शीट की तरह बिहेव करेगा, तो हम क्यों न उस चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को देख लें और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को इस्तेमाल करें। तो पहले स्टूडेंट ने क्या किया है, पहले स्टूडेंट ने इसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से इस्तेमाल किया, यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को इस्तेमाल किया है। और मान लीजिए पहले वाले प्लेट पर सिग्मा निकाल लिया उसने। सिग्मा कितना है, सिग्मा इज इक्वल टू है Q अपॉन ε0 या Q अपॉन A, ये सिग्मा निकाला है। क्योंकि इस पर आपका चार्ज है Q, इस पर चार्ज है डबल यानी कि 2Q, तो इस पर सिग्मा कितना निकलेगा, यहाँ पर सेकंड प्लेट का सिग्मा इज इक्वल टू आ जाएगा 2Q अपॉन एरिया यानी कि 2Q अपॉन A।
और आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर आपको किसी प्लेट पर या किसी प्लेट पर ना चाहिए, अगर चार्ज शीट आपको दिया जाए, इन्फिनिटली चार्ज शीट है, तो उस चार्ज शीट के दोनों तरफ, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। तो पहले वाले प्लेट ने राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। और दूसरे वाले ने, जो दूसरा आपका प्लेट था, उसने चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया इस साइड सिग्मा, यानी कि इसका डबल सिग्मा था, यानी 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखिए यहाँ का सिग्मा डबल है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सिग्मा डैश इज इक्वल टू ट्वाइस सिग्मा मान सकते हैं। तो चूंकि दूसरे वाले प्लेट पे डबल चार्ज है, तो मैंने उसका सिग्मा डबल ले लिया है। एक का इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, दूसरे का आ गया 2 सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, जहाँ सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए हमको रखना है। अब ध्यान रखिए यही इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड भी होगी, लेकिन हमें बाहर से मतलब नहीं है, हमें तो अंदर से मतलब है। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी बिटवीन प्लेट्स, कितनी हो जाएगी, आपका सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट राइट डायरेक्शन में और प्लस 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लेफ्ट डायरेक्शन में। क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी वो बचेगी आपकी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट राइट डायरेक्शन और प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लेफ्ट डायरेक्शन। तो नेट आपकी बचेगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इन दिस डायरेक्शन। ये आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर कैसे जोड़े जाते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई आपकी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है बिटवीन द प्लेट्स। अब जब ये इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ गई है, तो आपको ये भी पता है कि पोटेंशियल जो होता है V इज इक्वल टू होता है E इंटू डी। अब आप रख दीजिए V इज इक्वल टू ई डी, ई आपने रख दिया है सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट और डी आपने डी रख दिया है बराबर सिग्मा की वैल्यू Q अपॉन ए आएगी, यानी Q अपॉन ए 2 एप्सिलॉन नॉट एंड डी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, यानी कि Q अपॉन 2 एंड एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, यानी कि मतलब हो गया C, यानी आपके पास आ गया Q की वैल्यू है 2 माइक्रो कूलम और 2 इंटू C की वैल्यू आपने दिया है 1 माइक्रोफेराड। ये आपका कैंसिल आउट हुआ, माइक्रो से माइक्रो, 2 से 2 कटा, यानी कि 1 वोल्ट। आपका आंसर हो गया इसमें 1 वोल्ट। तो ये फ्रेंड्स पहला तरीका था जिससे आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते थे। एक स्टूडेंट के दिमाग में अगर ये आता है, वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, तो वो इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकता है। लेकिन ध्यान रखिए यही सेम क्वेश्चन में और भी बहुत सी डिटेलिंग आपसे पूछी जा सकती है, उसको भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन के डेटा ध्यान रखिएगा, 1 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है और एक प्लेट पर 2 माइक्रोकूलम और दूसरे प्लेट पर 4 माइक्रोकूलम चार्ज दिया हुआ है। आंसर इसका आपने लगा दिया है 1 वोल्ट इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट आप इसको दूसरे मेथड से कर रहे हैं, स्टूडेंट सेकंड। सेकंड स्टूडेंट इसको दूसरे तरीके से उसके दिमाग में आता है, वो कुछ क्या कर सकता है और कैसे इसको निकाल सकता है वो भी देखें। वो जो चार्ज दिया गया है उसको एक जो है शीट ऑफ चार्ज को नहीं एज्यूम करता है, बल्कि वो ये मान लेता है कि प्लेट पे वो चार्ज कैसे फैलेगा। तो वो क्या करता है, वो उस पहली वाली प्लेट को मेटल प्लेट मानता है। ये पहली वाली प्लेट को उसने क्या किया, मेटल प्लेट मान लिया, और दूसरी वाली प्लेट को भी उसने मेटल प्लेट मान लिया, जो कि मेटल की तो होती है, लेकिन उसने मेटल प्लेट की थिकनेस को भी माना। और पहले वाले पर
2 माइक्रोकूलाम चार्ज लिया, दूसरे वाले पर 4 माइक्रोकूलाम चार्ज लिया। अब आपको पता है दोनों ही चार्ज उसने पॉजिटिव लिए हैं, और आपको ये भी पता है कि किसी भी कैपेसिटर में अंदर की साइड दोनों प्लेटों पर एक पर प्लस चार्ज होता है, एक पर माइनस चार्ज होता है, ये अच्छी तरह से आपको पता है। तो उस स्टूडेंट ने ये मान लिया कि 4 जो कूलाम चार्ज है या 4 माइक्रो कूलाम चार्ज है उसमें से प्लस क्यू जो चार्ज है वो अंदर वाली प्लेट पे आ गया, यानी कि जो प्लेट कैपेसिटर की प्लेट थी वो अंदर वाले साइड पे उसके प्लस क्यू चार्ज आ गया, और बाहर वाले पर फिर कितना चार्ज आ जाएगा, 4 माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा, और वो भी प्लस में ही रहेगा। और आप देखेंगे कि जितना, अगर मान लीजिए एक प्लेट के अंदर अगर क्यू चार्ज आ गया तो दूसरी प्लेट पे माइनस चार्ज होना चाहिए, ये भी उसको पता है। तो इस वाले प्लेट पे इनर साइड पे माइनस क्यू चार्ज आ गया, माइनस क्यू चार्ज आ गया, और फिर बाहर वाली प्लेट पे कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस 2 क्यू चार्ज था, माइनस इधर आया है तो प्लस क्यू और एक्स्ट्रा बाहर वाले पे जाएगा। ध्यान रखिए 2 माइक्रोकूलम में से माइनस क्यू इनर साइड में आया है तो बाहर साइड में कितना आ जाएगा, 2 प्लस क्यू माइक्रोकूलम, और ये चार्ज कितना ऐसे रहेगा, इस तरीके से रहेगा। अब ये कंडीशन रहेगी, एक स्टूडेंट ने इस तरीके से सोचा कि भाई अगर एक मेटल प्लेट है तो मेटल में तो पोलराइजेशन होगा और इस तरीके से काम चलेगा। अब उस स्टूडेंट को ये भी पता है कि किसी भी मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, मेटल के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नील ही होगी। तो अगर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इस्तेमाल किया जाए और किसी भी मेटल, चाहे इस वाले प्लेट के अंदर देख लें चाहे इस वाले प्लेट के अंदर देख लें, यहां पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए, यहां पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए। तो यहां पर कितने लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है, ध्यान रखें, यहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो में पुट कर रहा हूं या जीरो प्रूफ कर रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले यहां पर जो ये लेयर है 2 प्लस क्यू वाली लेयर, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है और अपने से अपोजिट साइड में क्रिएट किया है। इसने क्रिएट किया है कितना, अपने से अपोजिट साइड में, यानी कितना वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 प्लस क्यू, यानी क्यू अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट एंड एरिया ए। मैंने ये 2 प्लस क्यू चार्ज लिया है, चार्ज अपॉन ए यानी कि सिग्मा लिया है, और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन रहेगी कैसी, राइट। यहां पर माइनस क्यू जो ये चार्ज था, ये जो सेकंड लेयर थी, उसने यहां पर चार्ज क्रिएट किया होगा इस डायरेक्शन में, और कितना क्रिएट किया होगा, क्यू अपॉन ए यानी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन उसकी रही होगी ये साइड। प्लस ये जो आप सेकंड प्लेट पर ये चार्ज देख रहे हैं, इस चार्ज ने भी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया होगा, डायरेक्शन होगी इस तरफ, कितना, क्यू अपॉन ए एंड ट्वाइस भी रहेगा यहां पर, क्यू अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन होगी आपकी राइट। और ये जो चार्ज आपका बचा हुआ ये 4 माइनस क्यू का है, इसने यहां पर क्रिएट किया होगा इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि यहां पर आपके पास आ जाएगा 4 माइनस क्यू अपॉन एरिया यानी सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन होगी, यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस मेटल के अंदर इतने सारे चार्ज के लेयर के कारण हो रही होगी। तो इसमें ये टोटल बराबर आप जीरो कर दीजिए, जीरो करने पे आपके पास ये नीचे की क्वांटिटी ए एप्सिलॉन नॉट 2 ए एप्सिलॉन नॉट सब जगह कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा 2 प्लस क्यू राइट डायरेक्शन प्लस क्यू लेफ्ट डायरेक्शन प्लस क्यू राइट डायरेक्शन और प्लस 4 माइनस क्यू ए डायरेक्शन। अब ध्यान रखिए ये वेक्टर है, तो वेक्टर को आप जानते हैं किस तरीके से करेंगे। तो अब राइट डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, तो 2 प्लस क्यू, इसको हम लोग माइनस क्यू रखेंगे, माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस 4 प्लस क्यू इज शुड बी इक्वल टू 0। अब इस तरीके से हमने देख लिया, यहाँ पर क्यू और क्यू कैंसिल हो गया, और अब आपका पास आ गया 2q इज इक्वल टू 2, यानी कि q इज इक्वल टू 2q इज इक्वल टू 4, q एंड q 2q इज इक्वल टू आपका आ गया 2, यानी q इज इक्वल टू आ गया 1 माइक्रो कूलम। यानी
इतनी सारी कहानी करने के बाद आपको रिजल्ट क्या मिला है? आपको रिजल्ट मिला है कि आपका जो चार्ज आया है वो इस वाले जो लेयर पे आया है -1 माइक्रोकूलम आया है। -1 माइक्रोकूलम, ये -1 माइक्रोकूलम यानी -1 माइक्रोकूलम, और इस पर आ गया 2 + Q। 2 + Q का मतलब इस पर आ गया है 3 माइक्रोकूलम, और यहाँ पर आ गया है Q का मतलब +1 माइक्रोकूलम, और यहाँ पर आ गया 4 - Q यानी कि 3 माइक्रोकूलम। इस तरीके से फ्रेंड्स आप देखते हैं कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आपसे क्वेश्चन पेपर में, एग्जाम में, एडवांस में या मेन में ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से सरफेस पर कितना चार्ज आएगा। ये पास्ट ईयर पूछा भी गया है। अब जब एक बार आपको सभी लेयर्स पे ये पता लग गया कि चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तब आप इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के दो तरीके हैं, एक तो आपका गॉस लॉ है और दूसरा आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब आप निकालेंगे गॉस लॉ से। तो आपको पता है कि अब आपका जो प्लेट है, अब उस प्लेट में, ये प्लेट आपने ले ली और प्लेट पे आपने दे दिया माइनस चार्ज इधर और प्लस चार्ज इधर, और ये आपको पता है कि ये आपका +1 माइक्रोकूलम है और ये -1 माइक्रोकूलम है। तो आपने क्या किया? आपने एक गॉसियन सरफेस लिया, और गॉसियन सरफेस पे आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ E.ds इज इक्वल टू Q/ε0 होगा, और E आपको निकालना है, और ds आपने सपोज करिए इसका एरिया आपने dA ले लिया है, तो dA इज इक्वल टू Q इसके अंदर dQ आपका आ गया है, यानी कि अगर मान लीजिए सरफेस चार्ज डेंसिटी आपकी सिग्मा है, तो σ/A इंटू dA, ये आपका चार्ज आ जाएगा इसमें, और अपन ε0। तो E इज इक्वल टू आ जाएगा आपका σ/A ε0। ध्यान रखिए, इस समय आपने क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गॉस लॉ से कैलकुलेट कर ली, और σ/A ε0 ये आपकी वैल्यू आई है, नहीं A कैंसिल आउट हुआ है, सॉरी, ये आपका dA कैंसिल हुआ है, और Q/A आएगा, सिग्मा इज इक्वल टू dA इज इक्वल टू Q सिग्मा इंटू A आएगा, यहाँ पर सिग्मा इंटू A। तो ये आपका E की वैल्यू आई है σ/ε0। यहाँ से एक बार फर्दर हम लोग देख लेते हैं, ये कुछ गड़बड़ हुआ है। यहाँ से देखें, आपके पास 1 माइक्रोकूलम चार्ज है, तो 1 माइक्रोकूलम चार्ज का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू आ गई आपकी 1/A, और इंटीग्रेशन ऑफ E.ds करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ E.ds इज इक्वल टू Q/ε0। तो E तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और ds आपका एरिया हो गया dA इज इक्वल टू Q, इसमें कितना 1/A ε0, और V इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, V इज इक्वल टू आएगा E इंटू D, यानी कि V इज इक्वल टू E इंटू D, यानी कि 1/A ε0 एंड D। और आपको पता है ε0 A/D क्या होता है, बराबर 1/C, और C की वैल्यू आपको पता है 1 माइक्रोफैराड लिया है, यानी इससे कैंसिल होकर 1 वोल्ट आपका आंसर आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने देख लिया कि किस तरीके से दूसरे स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को किया। दूसरे स्टूडेंट ने क्या किया, दूसरे स्टूडेंट ने देखा कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट्स पे कैसे कैसे हो रहा है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट्स पे देखने के बाद उसने गॉसियन रूल लगाया, और गॉसियन रूल लगाने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया, और उसके बाद V इज इक्वल टू ED लगा लिया। गॉसियन रूल कैसे लगाया गया है, आपको मैं इसमें एक चीज़ और फर्दर क्लियर करूँगा, वो ध्यान रखें। आप देखें कि एक प्लेट आपके पास ये है, और आपको पता था कि लेफ्ट प्लेट पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज था 3 माइक्रोकूलम का, और इस पर माइनस चार्ज था
1 माइक्रोकूलाम का। यहाँ पर दूसरा राइट साइड प्लेट थी, राइट साइड प्लेट पे आपका 1 माइक्रोकूलाम प्लस चार्ज था और बाहरी वाले सरफेस पर आपका प्लस 3 माइक्रोकूलाम था। अब आपको मैं एक चीज़ मेन बता देना चाहूँ कि अगर आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं तो दो तरीके आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के होते हैं। एक तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से कैलकुलेट करने के लिए आप फर्स्ट लेयर से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, इस तरीके से दूसरे सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड, तीसरे सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड, चौथे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सभी से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के उसका वेक्टर सम लिया करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप गॉसियन रूल लगा रहे हैं तो ध्यान रखिए, गॉसियन रूल में आप क्या करते हैं, एक पिल बॉक्स लेते हैं और पिल बॉक्स में इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस लेते हैं। वहाँ पर ई जो आपका आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है, वो दुनिया भर में जितने भी चार्ज हैं उन सभी का आता है एक साथ। तो ध्यान रखें, यहाँ पर अगर आप गॉसियन रूल लगा रहे हैं और पिल बॉक्स में आपका इतना सा चार्ज आया है तो ये कतई मत समझिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इस चार्ज के कारण आई हुई है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज, ये चार्ज सभी का कंट्रीब्यूशन हुआ करती है। ये बहुत अच्छे से आपको समझना होगा। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल लेयर्स। और एक बार फिर से मैं जो लास्ट पेज पे थोड़ा सा जगह कम बची थी तो मैं उसको फिर से एक बार आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जब लेते हैं तो उस समय क्या किया करते हैं, हम लोग लगाते हैं फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखें, ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह केवल उसी चार्ज के कारण नहीं है जो कि पिल बॉक्स के अंदर रखी हुई है या फिर गॉसियन सरफेस के अंदर रखा हुआ है। ध्यान रखें इस चीज को, इलेक्ट्रिक फील्ड सभी के कारण है, चाहे वो बाहर ही क्यों ना हो। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कैलकुलेट होगी, आपको अलग अलग लेयर के लिए निकालने की जरूरत नहीं होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस आपका जो एरिया है इसको आपने ए मान लिया है या फिर डी ए मान लिया है, तो यहां पर ई रख देंगे और ds का मतलब आपने रख दिया है एरिया, dA बराबर Q जो आपका है वो जो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज जो आ रहा है, यानी कि ये जो चार्ज आ रहा है, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये जो चार्ज आ रहा है, क्योंकि पूरी प्लेट पे आपका जो चार्ज था वो 1 माइक्रोकूलाम का था। तो पूरी प्लेट पे चार्ज था 1 माइक्रोकूलाम का, एरिया प्लेट का मान लीजिए A था, तो सिग्मा आपका आ गया 1 माइक्रोकूलाम बटा एरिया ए, ये आपका सिग्मा की वैल्यू आई है। और जो डीए, जो यहाँ पर आपका डीए है, इसमें कितना चार्ज आ रहा है इसकी वैल्यू निकालने के लिए, क्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सिग्मा इंटू डी करेंगे और अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो डीए से आपका डीए कैंसिल होगा, यानी ई इज इक्वल टू आ जाएगा आपका सिग्मा जो कि 1 माइक्रोकूलाम था अपॉन ए था और अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपको पता है कि V निकालने के लिए V इज इक्वल टू ई इंटू डी होता है। तो E आपका 1 माइक्रोकूलाम अपॉन एरिया ए एप्सिलॉन नॉट ये है और आपका इंटू डी। और आपको पता है यहाँ पर ये होगा आपका C की वैल्यू, तो यानी 1 माइक्रोकूलाम अपॉन C की वैल्यू यानी 1 माइक्रोकूलाम अपॉन 1 माइक्रोफेराड यानी कि 1 वोल्ट। तो आप देखते हैं कि किस तरीके से दूसरे स्टूडेंट ने क्या किया है, दूसरे स्टूडेंट ने इसी चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए गॉसियन का सहारा लिया, जबकि पहले स्टूडेंट ने क्या किया था, पहले स्टूडेंट ने इसी चीज़ को निकालने के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का सहारा लिया। वो मेथड छोटा था, लेकिन दूसरे वाले मेथड में क्या हुआ, उसने हर एक सरफेस पे चार्ज कैलकुलेट कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब इसमें आपने देखा कि दोनों मेथड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों ही मेथड अगर आपको समझ में आ जाए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और नहीं समझ में आता है तो भी बताएं ताकि इसको दोबारा एक्सप्लेन किया जा सके। तो ये 3 क्वेश्चन हम लोगों के क्लियर होते हैं और 3 क्वेश्चन आपके जो आपने देखे वो तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं
और कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आने वाले सालों में 2023 में या फर्दर इनमें से कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिले। तो फ्रेंड्स, लगे रहिए जब तक कि ज्वालामुखी ना फट जाए, जब तक कि आपका जज्बा जो है मुकाम ना हासिल कर ले। इस टर्म में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं, फिर से धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरीके से कोऑपरेट करेंगे और एक दिन जरूर सफलता हासिल